इंदौर के राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी का केस लगातार उलझता जा रहा है। इस बीच राजा का उनकी मां से बातचीत का एक ऑडियो सामने आया है। इस दौरान राजा रघुवंशी से उनकी मां कई चीजें पूछ रही हैं। आप भी सुनिए राजा रघुवंशी से उनकी मां के बातचीत का ये ऑडियो। उतर है। हाँ, मैंने क्या आ गए नीचे? कहाँ पे हो तुम? ऊपर पहाड़ पे कि ऊपर नीचे? आ गया मैं। अब जाके पहुंचा ऊपर में। रात को नीचे रुके थे? हाँ, कुछ खाने का मिला कि नहीं मिला? अभी केले खा लिया मैं। क्या खा लिए? अरे अभी केले खा रहा हूँ, अभी हाल पहुंचा हूँ। क्या झरना देखने गया? ऊपर क्या देखने गया? दोनों भाई। ऊपर क्या देखने गया? ऊपर क्या देखने गया? नीचे देखूंगा तो ना झरना। तो झरना नीचे से दिख जाता। नीचे इतना दूर था। हाँ, वो इसके झरना देखने के लिए तो वहां से गया। वो तो अपन को वहां से लगता है तो ऊपर चढ़ के नीचे उतर के देख लगा। नहीं, अच्छी जगह थी। जगह थी। वीडियो बना के ला भी रहा हो कि नहीं? अच्छी जगह थी। वीडियो बना रख के ला रहा हो कि नहीं? डल तो ही नहीं रहा तेरे वीडियो, तो डल नहीं रहा। क्या क्या देख रहा है तू? क्या देख के आ रहा तू? नेट नहीं चल रहा। क्या राजा? नेट नहीं चल रहा। नेट नहीं चल रहा? अरे नेट नहीं चल रहा। नेट चालू हुआ तो करूँगा। नेट नहीं चल रहा वहाँ को, बस घूम रहा हुआ तो। अब कितने दिन बचे तेरे? 2 दिन और? 2 दिन और बचे। बता दें कि 11 मई को शादी के बाद पति राजा रघुवंशी पत्नी सोनम के साथ 20 मई को इंदौर से हनीमून मनाने के लिए निकलते हैं। पति पत्नी इंदौर से बेंगलुरु होते हुए गुवाहाटी पहुंचे। इसके बाद मां कामाख्या का दर्शन करने के बाद 23 मई को मेघालय के शिलोंग चले गए। इस दौरान राजा और सोनम की लगातार अपने परिवार से बातचीत होती रही, लेकिन 23 मई की रात और 24 मई को जब परिजनों ने राजा और सोनम को फोन लगाया तो दोनों के नंबर लगातार बंद आ रहे थे। जब कई प्रयास के बाद दोनों के बीच संपर्क नहीं हो पाया तो राजा और सोनम के परिवार के लोग शिलोंग पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद उनकी तलाश शुरू की गई। हालांकि इसके बाद 2 जून को राजा रघुवंशी का शव एक गहरी खाई में मिला। जिस जगह राजा रघुवंशी का शव बरामद हुआ है वहां जब टाइम्स नाउ नव भारत की टीम पहुंची तो देखिए क्या दिखा। फिलहाल मैं मौजूद हूँ रियल अर्लियंग पार्किंग लॉट में, जिसके सामने से राजा का जो डेड बॉडी है वो रिकवर करा गया था। और ये देखिए आप मेरे पीछे, यहाँ पे इस साइड पे अगर धूप है और लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो कैसे घनी फॉग है। और ये जो टेरेन है, इस टेरेन के बीच में से राजा का जो डिकम्पोज्ड बॉडी है वो यहाँ से बरामद किया गया था। लगातार प्रशासन के साथ साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ लगातार काम कर रहे हैं और जुड़े हुए। मैं थोड़ा आगे जाने की कोशिश करूंगी कि कैसे, कहाँ से ये घटना घटी है, जहाँ पे वो लोग गए थे लिविंग रूट विलेज जो नोंगरियाट में है। नोंगरियाट से कैसे राजा का डेड बॉडी यहाँ तक पहुँचा है। जैसे कि आपको मैंने बोला है, देखिए वेदर, इस साइड में धूप है, इस साइड में लगातार इतने फॉग है। और ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप बोल सकते हो मेघालय की, कि मेघालय का जो टेम्परेचर है, मेघालय का जो वेदर है काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है। और इसी के साथ साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ जो काम करे इसमें काफ़ी दिक्कत भी आ रहा है उनके पास, उनके साथ से। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगी, यही वो जगह है, ये जैसे कि हमने प्रशासन के साथ, और मैं थोड़ा और आगे जाने की कोशिश करूँगी और आगे जाऊँगी। मैं अपने वीडियो को बोलूँगी कि वो थोड़ा फोकस करते हुए आते रहे। और ये जो प्लम ट्री आप देख पा रहे हो, ये एक प्लम काइंड ऑफ ट्री दिख रहा है। एग्जैक्टली क्या ट्री है पता नहीं चल रहा है। वो प्लम ट्री के नीचे में ही, उसी के सीधी नीचे में ही जो राजा का जो डिकम्पोज्ड बॉडी है वो बरामद किया गया था। और देखिए, जैसे कि हम लोगों ने स्थानीय लोगों से बात की, उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि ये जो पार्किंग लॉट है नॉर्मल टाइम पे भी लोग आने में थोड़ा डरते हैं, लेकिन ये एक ऐसी पार्किंग लॉट है जहाँ पे जो आसपास के जो 3 गांव है उसके आपस के जो झगड़े है, उसी के चलते ये गांव का जो पार्किंग लॉट है ये बंद था। इसी जगह के आसपास से जो राजा का डेड बॉडी है ये मिला गया है, इसी के पास से। ये आप देख पा रहे हो, ये जो गहरी खाई है, और 1 नहीं 2 नहीं, इसी के साथ साथ
तीन तीन खाई है इसी के आसपास में, तीन खाइयों के बीच में से ये डिकम्पोज बॉडी, राजा का जो डेड बॉडी है, ये मिला गया है। और मैं आपको और एक बात मैं आपको उस मद्देनजर रखना चाहूँगी इसी के साथ साथ, जैसे राजा की अगर हम बात करें, राजा का वेट था लगभग 60, उसका जो हाइट था लगभग 5'7" था, और उसी के हिसाब से अगर बॉडी वेट की अगर बात करें 70 to 75 पुलिस के हिसाब से। लेकिन अगर कोई मर जाता है तो उसका जो बॉडी वेट है और बढ़ जाता है। तो राजा को इस जगह तक लाना और उसी के साथ साथ इतनी ऊंची जगह से एक डेडी बॉडी को, जहां तक राजा की अगर बात करें लगभग अगर उसकी 5'6" to 5'7" अगर हाइट होगी, लगभग 70 से 75 उसका वेट होगा। उसी के साथ साथ मरने के बाद वेट और बढ़ जाता है। कैसे ये पॉसिबल होगा एक पर्सन इस राजा की जो डेड बॉडी है यहाँ पे उसको डंप कर दे। लेकिन जो मुद्दे की बात है, जिस वे से इसको किया गया है, लगता नहीं है कि एक पर्सन का इन्वॉल्वमेंट इसमें है। लग रहा है कि इसमें आसपास में और भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। हम और आगे जाने की कोशिश करेंगे और लगातार हम अपने दर्शकों को दिखाते आ रहे हैं कि कहाँ पे राजा का डेड बॉडी मिला है और क्या स्थिति है यहाँ पे। और हम आपसे एक और बात फोकस करने के लिए कहेंगे कि इस जगह पे जब भी आप कहीं पे भी ट्रैवल करो, जब भी आप कहीं नई जगह पे जाओ, लगातार आप अपना गाइड फॉलो करने की कोशिश करो। अकेले जाने में थोड़ा रिस्क है। और ये राइट साइड में मैं विजय को बोलूँगी, ये वाला जो पर्टिकुलर प्लांट आप देख रहे हो, ये जो ट्री आप देख रहे हो, इसी के पास में से राजा का जो डेड बॉडी है वो बरामद हुआ है। लगातार हम आपको दिखाते आ रहे हैं, यही वो जगह है एग्जैक्टली जैसे हम बोलते हैं वेशेडोंग के पास में कहाँ पे, अर्लियंग पार्किंग लॉट के पास में। अर्लियंग पार्किंग लॉट के पास के इधर से ये डेड बॉडी मिला है। फिलहाल हम अपने दर्शकों के लिए एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं, वेशेडोंग के पास में यही वो पार्किंग लॉट एरिया है। और उसी के साथ साथ और सबसे ज़्यादा एक्सक्लूसिव टाइम्स नाउ नवभारत सिर्फ आपको दिखा रहा है, यही वो पेड़ है जो प्लम की तरह आपको एक पेड़ दिख रहा है। यही वो पेड़ है वेशेडोंग के पास में, अर्लियंग पार्किंग लॉट में, रियल अर्लियंग पार्किंग लॉट के पास में से यही वो प्लांट है जो एरिका पाम काइंड ऑफ दिख रहा है। इसी पेड़ के नीचे से, इसके नीचे की जो खाई है, इसी के नीचे से राजा का जो डेड बॉडी है वो रिकवर किया गया है। लगातार हम आपके साथ है और आपको दिखा रहे हैं, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं कि कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया होगा लगातार। और एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे, वे अगर हम लिविंग रूट की बात करें उसका डायरेक्शन अलग है। अगर लिविंग रूट में राजा गए थे उसके पत्नी के साथ, तो यहाँ पे उनका डेड बॉडी कैसे मिला, ये बहुत ही क्लियर बात है कि इनका मर्डर हुआ। और एसपी से भी हमारी बात हुई है, एसपी ने लगातार ये कहा है कि ये मर्डर है। और उनके पास में से एक शार्प वेपन मिला है, जो वेपन यहाँ की जो ट्राइब्स है, यहाँ की जो लोकल ट्राइब्स है, उस ट्राइब में इनको दाव कहा जाता है। उसी के साथ साथ टाइम्स नाउ नवभारत में हम सबसे पहले और एक मुद्दे की बात कहा जाएगा, किसी और चैनल ने ये नहीं कहा होगा, ये हम पहले दावा करके कह रहे हैं। जैसे कि मेघालय की अगर बात करें, 3 ट्राइब्स होता है, जैंतिया, खासी और गारो। तीनों ट्राइब की जो दाव होता है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं।